सूत्र 3 के प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। कौन ए के आदि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो हम लोग लिखते हैं दिया है सेक ए बराबर h बटा b। माना कि यहाँ सेक ए के बटा में वन दे रही है, तो माना कि b बराबर k और h बराबर सेक ए। तो घट क्या रहा है, p का मान घट रहा है। तो p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस गुण से। क्या होता है? चलिए h का मान बताइए। सेक ए। p का मान ज्ञात करना है, p का मान तो सेक ए k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब k स्क्वायर कॉमन लीजिए, सेक ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर p स्क्वायर। अब p बराबर लिख लेंगे रूट अंडर k स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त होता है p बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू। अब हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन ए का सूत्र क्या है? p का मान कितना ज्ञात किए? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा h का मान क्या है? सेक ए। k से k कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा। अब इसी तरह से cos a का मान b बटा h, b का मान k और h का मान सेक a। तो k से k कैंसिल, 1 बटा। फिर आगे हम लोग का है tan a p बटा b। p का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा k से k कैंसिल, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर से हम लोग को कोसेक ए का h बटा p, तो सेक ए के बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जैसे कि सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस। कोसेक हो गया। अब कॉट ये बराबर सूत्र क्या है? b बटा p। तो b हो गया k बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, k से k कैंसिल, तो 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आंसर। का पहला हम लोग सीखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर। तो 9 को यहाँ पर कॉमन लेते हैं और बचता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए 9 गुना, ये हम लोग सब समीका पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो 9 इकाई 9, ये आपका ऑप्शन बी में मिलता है। दूसरा प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हम लोग हल करते हैं 1 प्लस
टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा, और ये सेक थीटा को 1/cos थीटा। फिर 1 प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा, और cosec थीटा को 1/sin। अब लघुत्तम लिखिए, तो यहाँ पर हो गया cos थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ से भी हम लोग को मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ गौर कीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको ये मानते हैं और ये -1b, तो ये प्लस b इंटू ए माइनस b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा cos थीटा गुना। अब ये प्लस b का होल स्क्वायर करिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये b, तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बटा cos थीटा गुना। तो फिर से यहाँ समीकरण में बैठना है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू cos थीटा गुना sin थीटा -1 बटा cos थीटा गुना sin। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा गुना sin थीटा बटा cos थीटा गुना sin। तो sin से sin, cos से cos कटा, तो 2 आया, 2 आपका ऑप्शन सी में। हम लोग तीसरा सवाल को देखेंगे, ये आपका सेक ये प्लस 10 ये इंटू 1 माइनस, तो इसको भी बदलिए, सेक ये 1/cos ये 10 ये क्या लिखाएगा, sin ये बटा इंटू 1 माइनस। अब लघुत्तम हो गया cos ये 1 प्लस इंटू 1 माइनस। फिर से देखिए, सूत्र में बैठना है आपका a प्लस b इंटू ए माइनस b, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा cos से। देखिए a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर, तो क्या लिखाएगा, cos स्क्वायर बटा cos ये से cos ये कैंसिल, तो बच गया यहाँ पर cos ये आपका मिल रहा ऑप्शन डी में। अब हम लोग तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ये। यहाँ पर हम लोग केवल अंश को चेंज करेंगे, तो 1/cot स्क्वायर ये लिखेंगे, और 1 प्लस cot ये को जैसे का तैसे। यहाँ पर हम लोग भिन्न का ग्रुप बनाते हैं, तो cot स्क्वायर ये, और ये मिल जाता है हम लोग को cot स्क्वायर ये प्लस 1 बटा 1 प्लस, तो यहाँ पर मिलता है cot स्क्वायर ये प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ये गुना 1/1 प्लस cot स्क्वायर ये। तो ये दोनों कट गया, तो अब प्राप्त हुआ 1 बटा cot स्क्वायर ये, जिसको हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन डी।